नमस्कार। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल की टीम आज ईश्वर आई सेंटर पहुंची है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चरखी दादरी के ढाणी फोगाट से डॉक्टर ईश्वर फोगाट काफ़ी मशहूर डॉक्टर हैं। कहीं न कहीं जब लोगों के पास पैसे हो जाते हैं, तो वे बड़े शहरों में हॉस्पिटल खोलते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ईश्वर फोगाट ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। लोगों के साथ इनका काफ़ी ज़्यादा लगाव था, इसी लगाव के चलते इन्होंने अपने क्षेत्र में ही एक हॉस्पिटल खोला है, ताकि क्षेत्र के लोगों को काफ़ी अच्छी सुविधाएँ मिल सकें। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करने वाले हैं। मैं डॉक्टर ईश्वर सिंह हूँ। मैं रोहतक में ही प्रैक्टिस करता हूँ और मैं पास के गांव ढाणी फोगाट में जन्मा। मैट्रिक भी मैंने अपने गांव के स्कूल से की और उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई मेनली रोहतक की हुई है और कुछ टाइम के लिए मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टाइम स्पेंड किया था। बट ज़्यादातर मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो पहले मेडिकल कॉलेज रोहतक में रहा, फिर चैरिटेबल आई हॉस्पिटल है रोहतक, दिल्ली रोड पे अस्थल वोर आई हॉस्पिटल, वहाँ भी मुझे कोई 10.5 साल काम करने का मौका मिला और एक बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। और उस अनुभव का ही मैं समझता हूँ कि ये जो दादरी में हमने जो काम शुरू किया है, ये उस बैकग्राउंड से, वहाँ हर किस्म के लोग आते थे, गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा आते थे। तो मेरा अनुभव लोग, गरीब लोगों के साथ और मिडिल क्लास के साथ काम करने का लंबे टाइम से रहा है। और उससे जो मैंने सीखा है, और ये एक किस्म से मैंने ज़िंदगी में ये प्रण भी लिया था जब मैं वहाँ काम करता था कि भाई एक ही छत के नीचे ऐसी सुविधाएं हों जिनमें लोगों के पैसे भी ज़्यादा खर्च ना हों और उनकी सेवाएं भी उत्तम किस्म की हों जो बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध हों। और इंसानियत जो होनी चाहिए एक डॉक्टर में और डॉक्टर पेशेंट का जो रिश्ता होना चाहिए, उस पे बेस्ड है सारी जो मेरी सेवाएं, चाहे वो रोहतक की हों चाहे वो अस्थल वोर की हों। और अब मैं यही उसी सोच के साथ आपके शहर, मेरे अपने शहर चरखी दादरी में उतरा हूँ और हम वही सेवा देने जा रहे हैं जो हम रोहतक में जिन सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। मेरे सारे डॉक्टर, मेरी सारी टीम यहाँ बारी बारी से आएगी, उसी तरह से, उसी डिवोशन से और उसी एक किस्म से उसी मेहनत को आगे रखते हुए यहाँ दादरी में भी अपना काम करेगी। लोगों को अच्छी सहूलियत देंगे, उनको अच्छे से समझाएंगे। जो दादरी में होने वाला काम है जो अच्छे से हम कर सकेंगे वो यहीं करेंगे। जिन मरीजों को दादरी की बजाय रोहतक की सेवाओं से जिनका काम होने वाला है उनको रोहतक में भी देंगे और यहाँ के लोगों को प्रायोरिटी भी देंगे। चरखी दादरी मेरा एक आप कह सकते हैं कि वीकनेस है, मेरी कमजोरी है, क्योंकि इन्हीं सड़कों पे मैं घूमा उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए। और वही जीवन में जो मुझे मस्ती के यहाँ 17-18 साल, 15-16 साल जो गांव में रहे, जो अच्छी यादें हैं, उनको उन्हीं से मैं दोबारा जुड़ के और अपने लोगों को की भी मैं थोड़ा सा, आप समझ लीजिए कि इंसानियत की कमजोरी होती है, अपनों का ध्यान नेचुरली वो रखता ही है। भव्य ओपनिंग पे आप आए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बेहद खुश हूँ, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है कि हमारे बुजुर्ग इतना बड़ा सोचते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं, इतनी सकारात्मक सोच है कि वो कामयाबी के बाद लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमें भी बहुत सीखने को मिलेगा इनसे। पैसे के मकसद नहीं रहा इनका, इनका मकसद है कि चैरिटी, ह्यूमैनिटी, ठीक है ना, ऑनेस्टी, इनका सादा जीवन रहा है। और ये बार बार कहते भी रहते थे कि गांव का आदमी मिलता है तो बहुत मिठास होती है, क्षेत्र का आदमी मिलता है बहुत खुशी होती है। वैसे डॉक्टर के लिए सभी पेशेंट, चाहे रोहतक का उतना इंपॉर्टेंट है, दादरी का भी उतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक इच्छा थी, मनसा थी, और हमारा सारा गांव खुश है, हमारा क्षेत्र खुश है कि इस तरह का कदम उठाए जिससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। डॉक्टर ईश्वर फोगाट के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी डॉक्टर हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। हमने बेसिकली यहाँ पे इसलिए हमारी ब्रांच खोली है क्योंकि जैसे मैंने शंकर नेत्रालय से ट्रेनिंग करी है, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट आई हॉस्पिटल्स है, वहाँ से 5.5 साल मैंने अपनी ट्रेनिंग करी है। और मैं सफ़ेद मोतिया का और पर्दे की बीमारियाँ और जो चश्मा उतारने की प्रक्रिया होती है, लैसिक, उसका स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है जी। और यूवीआइटिस भी एक बीमारी होती है जिसमें
आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है ना, उसका ट्रीटमेंट, काला मोतिया, इन सब को हम मैनेज करते हैं। तो हमने शंकर नेत्रालय की सारी तरीके इलाज के, सारी सुविधाएं, उनका आँखों को ठीक करने का तरीका, वो सारा पिछले 15 सालों में मैंने ईश्वर आई सेंटर जब से ज्वाइन किया, वहाँ अपने मेन हॉस्पिटल में रोहतक में उन चीज़ों को ठीक तरीके से बिल्कुल वैसा करने की कोशिश करी है जैसे टॉप मोस्ट आई हॉस्पिटल्स में होता है। और उसी फैसिलिटी को हम यहाँ लाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार चरखी दादरी दूर है, पेशेंट का आना जाना, सर्दी, गाड़ियाँ, हर इंसान को ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती। तो हम ये चाहते हैं कि भी छोटी जगहों पे जाया जाए जहाँ पेशेंट सीधा आके हमारे से इलाज करा सकें, और वही सिस्टम जो हमारे मेन हॉस्पिटल में है, जैसे शंकर नेत्रालय में था, वही हम इसमें लाने की कोशिश करेंगे। पहले दिन से ही एक ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करके एक टेक्नोलॉजी होती है, OCT, वो मशीन पहले दिन से ही यहाँ उपलब्ध है, और मेरे हिसाब से चरखी दादरी में किसी के पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और जो ऑपरेशन कराना चाहेंगे पेशेंट, उनको भी अगर 2-3 पेशेंट इकट्ठे हो जाएंगे तो हम ये सुविधा देंगे कि यहाँ से एक वैन हम कर देंगे, ताकि वो अपना काम करा के और वापस आ सकें उसी अच्छा सर, एक बात और बताएं। देखिए, आप भी डॉक्टर हैं, आपके पिता भी डॉक्टर हैं, और आपके पिता काफ़ी अच्छे जाने माने डॉक्टर हैं। आप हॉस्पिटल किसी बड़े शहर में भी खोल सकते थे। चरखी दादरी में आपने हॉस्पिटल खोला, ये लोगों की डिमांड पे खोला या फिर आपका इस क्षेत्र से जुड़ाव था इसलिए खोला? दोनों ही चीज़ें हैं जी। लोगों की डिमांड भी होती थी, लोग कहते थे कि जी आप वहाँ क्यों नहीं खोलते हो जब इतने पेशेंट यहाँ से हैं तो। और दूसरा ये था कि नेचुरली हमारा गांव भी यहीं पे है, ढाणी फोगाट, तो उसके पास हो जाएगा। हमारा ऑलरेडी एक सेंटर था वहाँ जहाँ महीने में हम फ्री सर्विस देते थे, तो यहाँ हमने उसी लिए पास में खोला ताकि लोगों को सुविधा हो। और बड़े शहरों में तो ऑलरेडी बहुत लोग उपलब्ध हैं, डॉक्टर बहुत हैं इलाज के लिए। ये छोटे शहरों में ही ज़रूरत है डॉक्टरों की, ताकि वो फैसिलिटीज़ जो बड़े शहरों में मिलें वो छोटे शहरों में मिलके वहीं काम हो जाए, लोगों को दूर दूर ना जाना पड़े इलाज के लिए। देखिए, हमें जो चीज़ दूसरों से सेपरेट करती है ना जी, वो ये है कि हमें किसी प्रकार का, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है पेशेंट्स की सेवा, ठीक है ना जी। पेशेंट ठीक हो जाए, ठीक रेट पे ठीक हो जाए, ठीक है ना जी। और जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वही हो, ठीक है ना जी। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो कभी ना हो। ये हमारी बेसिकली शुरुआत से ही, जब से हॉस्पिटल शुरू हुआ, जब से यही थी। और मैंने शंकर नेत्रालय में ट्रेनिंग हुई, वहीं भी हमने यही सीखा कि जो बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी एट बेस्ट पॉसिबल रेट फॉर द पेशेंट, और अगर कोई बहुत गरीब है तो उसको जितना हो सके फ्री काम हो, ताकि पेशेंट ठीक हो, बस दैट्स ऑल। यही हमारी सोच है, नथिंग एल्स। जी, डॉक्टर ईश्वर फोगाट के बेटे डॉक्टर चेकितान, जिनका कहना है कि क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी थी और इस क्षेत्र के साथ इनका लगाव भी है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ईश्वर आई सेंटर खोला है। और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इन्हें जो यहाँ पर पेशेंट आएंगे तो इनका सेवा का भाव रहता है, पैसा कमाने का इनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य है कि पेशेंट ठीक हो सके। ऐसे में कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करने वाले हैं। सारी सुविधाएं जो एक अच्छे आई सेंटर में होनी चाहिए, उत्तम क्वालिटी की और बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा, जैसी हम रोहतक में सेवाएं दे रहे हैं उसी प्रकार की सेवाएं अपने यहाँ दादरी डिस्ट्रिक्ट में देना चाहते हैं। ये ऐसा है कि ये मेरा ससुराल भी है और यहाँ के लोगों की डिमांड पर काफ़ी समय से ये कह रहे थे कि हमें हमारे स्थान पर भी सुविधाएं मिलें तो हमें ज़्यादा लाभ होगा, इसलिए हमने मेरे बेटे ने ये सेवाएं शुरू करी है। रोहतक के अंदर इनका आई सेंटर है, और ये मान के चलिए कि नॉर्थ इंडिया के एक रेनाउंड ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं। तो ये हमारा इनका अपना घर है, इसलिए इन्होंने चाहा कि भाई यहाँ के जो वासिंदे हैं उनको दूर ना भागना पड़े। यहाँ लोकल एरिया है, इतनी सुविधाएं नहीं हैं। अब ये रोहतक आके यहाँ एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, तो हर लोग को, मध्यम वर्ग के लोगों को जो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, उनको हर प्रकार के बंदों को इस प्रकार की सुविधा मिलेगी। इसकी एक बड़ी भारी कमी थी यहाँ पर, तो इसके लिए हम बड़े इनके आभारी हैं कि जिन्होंने अपने रोहतक से समय निकाल कर इस जगह को भी ब्रांच का है ना जी, यहाँ सेवाएं अपनी देने का है ना प्रोग्राम बनाया है। जी, मैं ढाणी फोगाट का रहने वाला हूँ और डॉक्टर साहब भी मेरे गांव के ही हैं। कोरोना टाइम में हर इतवार को कैंप लगाते थे और बहुत ही माने हुए डॉक्टर हैं और अपनी समझ से और सूझबूझ से काम करते हैं। और ये इतने पैसे वाला होते हुए भी अपने जन्मभूमि को, अपने मातृभूमि को, अपने घर को, अपने एरिया को भूला नहीं है, और फिर भी ये हर इतवार को यहीं कैंप लगाता है। और यहाँ भी तो चरखी दादरी में अपना खुद का हॉस्पिटल खोल दिया है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।